वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। दंगल बेच दंगल 2021 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से हमने स्टार्ट किया है। आज उसका पार्ट नंबर 2 आपके सामने होगा और इस क्लास के अंदर हम इंटीग्रेशन को भूत बनाएंगे। इंटीग्रेशन हलवा बना देंगे बिल्कुल इंटीग्रेशन का। देखते हैं कि कल तो मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से, आज थोड़े से टॉप लेवल में मैं आपको लेकर जाऊँगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएँ जो क्लास के अंदर आ चुके हैं। जो भी बच्चा क्लास में चुका है, क्लास को शेयर जरूर कर देना ईमानदारी के साथ में। ईमानदारी के साथ में आपको पता है ना कि ये आरएस सर टीम आपके लिए कितनी जी जान से लगी हुई है, दिल से आपके साथ में है। तो हम भी आपको यही चाहते हैं कि बच्चा आप क्लास को शेयर करें। फटाफट से क्लास को शेयर करो। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका पार्ट कंप्लीट करता हूँ। ये आपके पास दंगल बेच जो हमने कल से स्टार्ट किया है, सॉरी इसका क्लास नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है तो आप चेंज कर लेना। क्लास नंबर इसका 2 है ना। और ये आपके पास इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 2 इस क्लास के अंदर होगा। ये तीनों बैचों के लिए है, एनडीए नेवी एयरफोर्स तीनों बैचों के लिए है। कोई बच्चा जो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि 11th का पोर्शन आपका मिशन 2021 में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप इधर 12th का लेकर चलिए, उधर से 11th का आ रहा है और दोनों आप जल्दी सिलेबस इसका कंप्लीट कर पाओगे। आ जाओ बच्चा फटाफट से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ऐसा आइकन दिखने पर उसको डाउनलोड करना और उसके अंदर आपको ये वाली कैटेगरी चूज करनी है, एनडीए एयरफोर्स XY नेवी कैटेगरी उसमें चूज करनी है। और इस कैटेगरी को चूज करने के बाद में वहां पर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो। फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए वहां पे आरएस सर की जो क्लास होती है वो होती है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे आरएस सर की क्लास होती है, आप ज्वाइन करिएगा। फिजिक्स की प्रैक्टिस सेशन के लिए अनअकैडमी पर आप ज्वाइन कर सकते हो आरएस सर की क्लास, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वाली क्लास सुबह जो 8 बजे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपकी इच्छा हो कि पैसे देके ही पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं सर, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्ज दीजिए है सर, ज़्यादा है कोई बात नहीं सर, छूट दे देंगे। और ये रहा आपका कोड जो आपको छूट दे देगा कितनी, 10% छूट इस वाले कोड को अप्लाई करने से आपकी हो जाएगी। इसी कोड के साथ में आपको मैथ फिजिक्स इंग्लिश रागा की क्लासें आपको एक्सप्लोर आप कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना सर, यहाँ पर मैथ्स में नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पर प्लस पर अनअकैडमी प्लस पर दूसरे बहुत से टॉप एजुकेटर्स हैं, लेकिन वहाँ पर मैं मतलब मुकेश सर वहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश वहाँ पे संजय सर नहीं पढ़ाएंगे। और आपकी जो इच्छा हो उनसे आप पढ़ सकते हो। बच्चा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, जहाँ पर हर क्लास का लिंक, हर क्लास का कोई अपडेट जो आपको देना होता है बच्चा, वो टीम स्पेस आरएस सर पर मिलता है। और इस पर इसको 30,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये टेलीग्राम फैमिली जो है आरएस सर टीम की वो 30,000 के अप्रोक्स हो चुकी है। आप भी इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है, फायदा ही होगा। चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर। त्रिदेव त्रिमूर्ति बच्चे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो आपके लिए तन मन धन से सुबह से लेकर शाम तक लगी हुई रहती है। ये हमारी क्लासेज का टाइमिंग है सर, सुबह से लेकर शाम तक देख लीजिएगा क्लासेज का टाइमिंग। आज ये वाली जो क्लास है सर, इसका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है। ये फ्राइडे नहीं है सर, ये सैटरडे की क्लासेज है। सैटरडे की क्लासेज का टाइमिंग एज यूजुअल यही रहता है, 7 बजे पहले इंग्लिश की क्लास, उसके बाद में मैथ्स की क्लास, उसके बाद में फिजिक्स की क्लास, उसके बाद में फिर मैथ की, उसके बाद में इंग्लिश की, फिर बाद में मैथ का प्रैक्टिस। लेकिन सर ये वाली जो क्लास है ना आज, इसकी जगह आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा। और एक बार नजर तो डाल लो सर इस पे, एक बार नजर डाल लो। आपकी इच्छाएं हम पूरी कर रहे हैं, कमिटमेंट जो हमने किया है उसके अंदर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और सर ये क्लास आएगा आज आपका मैथ्स मैराथन। मैथ्स मैराथन बहुत शानदार ये सेशन होगा बच्चा, बहुत बढ़िया वाला सेशन। और इसके अंदर एक टॉपिक में आज आपका कंप्लीट करवा दूंगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक आज मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। अब कोई बच्चा कहे सर हम तो बिल्कुल फ्रेश है, नए हैं, हाँ अभी आए हैं सर इस दुनिया के अंदर, हम इस कंपटीशन वाली दुनिया में तो अभी प्रकट हुए हैं। तो बच्चा आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुकेश सर जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के तरीके बताते हैं उसको बच्चा बच्चा समझ सकता है। समझ गए बात को? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को भूत बना दूंगा, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सब समझ में आएगा। और ये वाली बुक जो फेमस है और ये सब के लिए सर वैलिड है। ये एनडीए के लिए भी है, नेवी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी होगा। ध्यान रख लीजिएगा बेटा, टाइमिंग ध्यान रख लो, 2 PM पर इसकी क्लास होगी आज की क्लास में, ठीक है। चलो बच्चा एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें, उसके बाद में पेटी पे होकर बैठ जाएं। क्योंकि सर जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो गणेश जी भगवान का नाम लेते हैं ना, तो अपने लिए अपने भगवान अपने माँ बाप है, अपने लिए भगवान। हाँ कल बच्चे ने लिख दिया था वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ है ना। तो फटाफट से एक बार में स्पैम चाहूंगा, सारे बच्चे फटाफट से एक बार मुझे
ये कमेंट कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। चलो बच्चा, पूरे जोश के साथ में मेरे सारे शेर आ चुके हैं। स्टार्ट करता हूं मैं आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। मैंने कल आपका इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था, आज अपन पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। कल की क्लास के अंदर, मैं लास्ट क्लास के अंदर आपको क्या चीज़ बता रहा था, मैं आपको बता रहा था अगर आपके पास एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक अगर कोई फंक्शन आ जाए, एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का मतलब क्या है, एक्स वाले जो फंक्शन आते हैं ना वो वाले, अगर एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक अगर आ जाए और अगर इसकी पावर, ऊपर वाले की पावर आपके पास बड़ी हो या बराबर हो, सुनना ध्यान से, ऊपर वाले की पावर अगर बड़ी हो या बराबर हो तो अपन क्या करते हैं, अंश को हर से डिवाइड करते हैं। पहले इस टर्म को अपन इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसके तरीके अलग अलग होते हैं, कई बार डिवाइड करने से हो जाता है और कई बार बिना डिवाइड किए भी अपना काम हो जाता है। एक छोटा सा नमूना देखना बच्चा, कि सर ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास, ऊपर तो लिखा हुआ है सर x प्लस का 1 और नीचे लिखा हुआ है सर 2x माइनस का 3y, ऐसा क्वेश्चन आया बच्चा कि आप देखो बच्चा कि यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों के अंदर मैक्सिमम पावर बराबर है। ऊपर पावर है x की 1, नीचे भी पावर आपके पास बराबर है। जब भी आपके पास ऊपर x की पावर नीचे वाली पावर के बराबर हो या बड़ी हो तब डिवाइड करते हैं। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो मैं एक लॉजिक बताता हूं, वो भी कर सकते हो। और वो लॉजिक क्या है सर, वो लॉजिक ये है कि ये नीचे वाला जो ब्रैकेट है वो ही आप ऊपर बना लो, नीचे वाला ब्रैकेट आप ऊपर बना लो। सर कैसे बनेगा, सर यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा, 2x प्लस का 2। अब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 का डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। कि सर यहाँ पे तो हमने ऐसा बना लिया, ये तो बात सही है, लेकिन आगे कि सर ये वाला सेम ब्रैकेट जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे तो सर 3 माइनस है, तो आप भी तो ऐसा कर दो, आप भी तो कर ही सकते हो, प्लस माइनस तो कर ही सकते हो कि सर इसके अंदर से मैंने 3 माइनस कर दिया, तो कमी को पूरा करने के लिए 3 प्लस करूंगा। 3 प्लस करोगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। अब ये ब्रैकेट देखो सर आपके पास आ गया है जो नीचे ब्रैकेट था। अब नीचे जो आपके पास ब्रैकेट है, इसको एक तो जो सेम ब्रैकेट आपने बनाया है उसके नीचे लिख लो सर इसके नीचे लिख दिया, और एक जो आपका जो कांस्टेंट है इसके नीचे आप लिख दो। घबराओ मत, बहुत सारे नमूने बताऊंगा मैं आपको ऐसे कैसे। चलो बच्चा, इतना समझ में आया होगा आपके कि सेम ब्रैकेट बनाने के बाद में ये ब्रैकेट आपका सर इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा। तो 1/2 तो आपके पास पूरे से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जो 1 बचेगा उस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ये 5 सर क्या है आपका कांस्टेंट, 5 तो रहा आपका कांस्टेंट। और नीचे जब भी x की सिंगल पावर आती है, जब भी x की सिंगल पावर नीचे आती है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग में, लॉग नीचे वाला ब्रैकेट, लॉग नीचे वाला ब्रैकेट, और वो क्या है 2x माइनस 3। लेकिन सर यहाँ पर सिंगल पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसका हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये बात सर आपके समझ में आ गई होगी, ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। 1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 log 2x माइनस 3 आया समझ में, आया समझ में। हाँ बेटा, डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने वाला जो तरीका है वो भी आपको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लॉजिक थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, ये लॉजिक थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। ये अभी तो बड़ा आपको इस वजह से लग रहा है कि क्वेश्चन ही मैंने ऐसा लिखा है। अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लिखता ना तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाता। ठीक है बेटा, चलो जी, और अपन क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे कुछ नमूने देखते हैं। बच्चा क्वेश्चन आपके पास जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है बच्चा कि x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक अपने पास इंटीग्रेशन आ गया। तो आप ये देखो कि नीचे जो ब्रैकेट आपके पास दे रखा है ना, नीचे जो ब्रैकेट दे रखा है वो क्या आप ऊपर बनाना पॉसिबल है क्या। ये देखो सबसे पहले कि सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे +1 लेकिन यहाँ पे -1, तो सर ऊपर वाले के साथ में थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाए, ऊपर वाले के साथ में थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाए तो नीचे वाला ब्रैकेट बन सकता है। तो नीचे वाला ब्रैकेट कैसे बनाओगे कि सर उसके अंदर हम प्लस का 1 लिख दूं और माइनस का 1 करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक माइनस का 1 है तो क्या आ जाएगा, वो माइनस का 2 आ जाएगा। आप इस ऊपर वाले को जब सोल्व करोगे तो वापस आपके पास ऊपर वाला ब्रैकेट आ रहा है।
अब एक जो ब्रैकेट आपने सेम बना लिया उसके नीचे नीचे वाला ब्रैकेट लिख दो, है ना, और एक जो आपके पास यहाँ पे था उसके नीचे आप ये वाला ब्रैकेट लिख दो। अब आप जरा देखिएगा कि सर इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 1। एक तो करेंगे सर 1 का इंटीग्रेशन, इसमें 2 कांस्टेंट है सर, 2 तो आएगा बाहर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। 1 का इंटीग्रेशन है सर x, माइनस का 2, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस का c। बोलो बच्चा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। सेम पावर वाले केस में इस तरीके से कर सकते हैं बेटा, इस तरीके से आपके केस होता है। क्लियर हुआ? -2 को बेटा जब आप इसके साथ में रखोगे तो वो सेम ब्रैकेट नहीं बनेगा, सेम ब्रैकेट जो बने वो ब्रैकेट अपने को बनाना है। क्लियर हुआ बच्चा? हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ क्या बात है, क्या बात है ना। टी मान के बताऊंगा एक बार, थोड़ा सा वो है ना, पेशेंस रखो बेटा, सारी चीजें बताऊंगा, पहले ये सीख लो, है ना, पहले ये सीख लो। चलो बच्चा आगे चलते हैं। आगे कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिखेगा, x की पावर 4 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये आपके पास ऐसा लिखा हुआ है। x की पावर 4 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी आप देखिएगा कि सर इसके अंदर भी पावर ज्यादा है, नीचे वाली पावर कम है, या तो डिवाइड कर दो या नीचे जो ब्रैकेट आपको दे रखा है वो ही ब्रैकेट आप ऊपर बना दो। क्लियर हुआ? कैसे बनाएंगे? x की पावर 4 - 1 को बच्चा मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एक बार तो सर आप इसको लिख दो माइनस का, एक बार आप इसको लिख दो प्लस का, और नीचे जो सर आपके पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू क्या है dx। ये आया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल काम है, कितना सिंपल काम है बेटा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो हमने पहले बात कर ही ली थी कि नोटिफिकेशन तो आ गया सर, है ना, ये 99% तो रियल है, 1% ऑफिशियल ने आके पूरी कर दी, है ना, इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अब तो सर जोश 2 गुना हो जाना चाहिए कि सर अब तो एग्जाम लगेगा, अब तो फोड़ेंगे, हैं? अरे बेटा तैयार हो कि नहीं हो, हैं? तैयार हो क्या? 2 महीनों के अंदर बच्चे सोचते हैं क्या 2 महीनों में एयरफोर्स क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है यार, अरे बिल्कुल किया जा सकता है। वो पागलपन आपके अंदर होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए टारगेट तक पहुंचने का। जब तक पागलपन नहीं होगा तब तक नहीं होगा सर, आपको जागना पड़ेगा, अपने टारगेट के लिए अवेयर होना पड़ेगा, तब भी अपन टारगेट तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। चलो बच्चा, ये आपके पास अलग टाइप के इंटीग्रेशन हो गए, है ना। चलो जी आगे की बात करता हूं। कई बार बच्चा क्या होता है, इससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आ जाता है, और हटके जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास मान लो कि ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 3x और प्लस आपके पास 2 आ गया, और नीचे सर आपके पास x प्लस का 2 लिखा हुआ आ गया। ऐसा क्वेश्चन आया बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करते हैं बच्चा? जब सेम ब्रैकेट ऊपर अगर नहीं बन पाता है, सेम ब्रैकेट जब ऊपर नहीं बन पाता है, तब अपन करते हैं इस, देखो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। जब ऊपर पावर ज्यादा होती है, नीचे पावर अगर कम होती है, तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखो। डिवाइड कैसे किया जाएगा? आपके पास ऊपर वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 है, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से आप इसको डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाने के लिए x से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा 2x, आप माइनस कर दो इसको, माइनस माइनस ये आपका इससे कैंसिल, और माइनस का 5x प्लस आपके पास 2, ठीक है। आप इस माइनस वाले साइन से -5 यहाँ पे रखो, -5 से इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x और माइनस का आपके पास आएगा 10। एक बार इन दोनों का साइन चेंज कर दो और इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। मतलब इतने टाइम तो कंप्लीटली डिवाइड हुआ, x -5 बार तो पूरा पूरा भाग गया, और 12 जो है वो आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो अपन क्या करेंगे, x -5 ये तो आपका क्या हुआ, ये तो आपका क्वोशिएंट हुआ, है ना, ये तो आपका, और इस 12 जो आपका बचा हुआ है जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आप फिर से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर को आप फिर से डिवाइड कर दो, लॉजिक काम हो गया सर। ये इस तरीके से लिखा जाएगा।
इस पूरे को आप वापस सोल्व करते हो ना तो वापस ऐसी फॉर्म बनेगी, करना नहीं है वापस कहीं सोल्व करने बैठ जाओ, वापस ऐसा ला दो, फिर डिवाइड करो, फिर ऐसा आ गया, फिर है चक्कर ही काटते रहो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। हाँ तो आप देखो सर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा 5x प्लस 12 और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्या होगा कि x की सिंगल पावर है सर इसमें, और जब तक x की सिंगल पावर है तो वो इंटीग्रेशन होता है लॉग में कन्वर्ट होता है, प्लस आपका c। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चा, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बताओ। बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। बेटा इंपॉर्टेंट चीज है ये डिवाइड, है ना, ये डिवाइड, ये आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर आप सीख चुके हो, है ना, 10th क्लास की बातें हैं सर, ये 10th क्लास की बात है, और 10th क्लास की बातें यहाँ पर अगर सिखाएंगे तो फिर तो है चलो जी आगे चलूँ सर, आगे चलूँ, चलो जी आगे आपके पास एक टाइप का इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूं, वो होता है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो देखिएगा बहुत ही कमाल की चीज है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सर प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन से हम कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन से कैसे समाकलन किया जाता है, इसको अपन डील करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन से कैसे, कई बार प्रतिस्थापन से होता है, कई बार बिना प्रतिस्थापन के भी हो जाता है, तो कैसे इनको डील किया जाता है वो देखिएगा। ऐसे केस में क्या होता है बच्चा, आपको एक फंक्शन दिया हुआ होता है ये एफ डेस एक्स, और एक क्या होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ होता है। एक तो फंक्शन दिया हुआ होता है और एक डेरिवेटिव, आपको ढूंढना पड़ता है उसके अंदर कि डेरिवेटिव कहाँ है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होता है, ध्यान से सुनना, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल होता है उसको टी एज्यूम कर लेते हैं। देखो कि सर यहाँ पर एफ एक्स है, ये है एफ डेस है, इसका मतलब सर डेरिवेटिव तो इसका अवेलेबल है, इसका अवकलन ये मिल रहा है आपको। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है उसी को अपन क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ये टी मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब अवकलन करोगे तो एफ डेस एक्स आएगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में डी एक्स, और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। समझ गए बात को। तो सर ये जो आपका एफ डेस एक्स है ना, एफ डेस एक्स और ये जो डी एक्स है, ये दोनों जो है वो किससे रिमूव हो गए, डी टी से। इन दोनों की जगह अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो वो तो क्या आ जाएगा, डी टी, और इसकी जगह मैंने क्या मान लिया था, टी मान लिया था। तो टी डी टी, टी का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी की वैल्यू रखोगे तो क्या है, एफ एक्स। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। बोलो आया, आया या नहीं आया, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, ये आया क्या नहीं आया। आप क्या करो कि दो फंक्शन आपको दे रखे होंगे, अभी बताऊंगा मैं डिटेल से बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा। एक फंक्शन दे रखा होगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा होगा, एक फंक्शन और एक फंक्शन का डेरिवेटिव, वो मल्टीप्लाई में भी हो सकता है या डिवाइड में भी हो सकता है। इस फंक्शन को मैंने टी मान लिया, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसको टी मानते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन हो उसको टी मानते हैं। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे था, इसको मैंने टी मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, और एफ डेस एक्स और ये जो डी एक्स है इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डी टी, और इसकी जगह टी, तो टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी हो जाएगा, है ना। टी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी इसके नमूने देखते हैं बच्चा, बहुत बढ़िया वाला ये सवाल आपका बनता है इससे। चलो जी नमूने देखते हैं बच्चा, आपको ऐसा दे रखा है log x अपॉन x दे रखा है, log x अपॉन x दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। आप मुझे बताओ सर किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। आप कहोगे कि सर इसके अंदर log x का जो डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो इसको अपन log x को टी एज्यूम करेंगे। सर log x को मैंने टी एज्यूम किया, तो log x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ, डी टी हुआ। तो ये जो आपके पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, इसकी जगह पुट कर देंगे डी टी, इसकी जगह तो मैंने पुट किया डी टी, और इसको मैंने टी एज्यूम कर लिया था, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का इंटीग्रेशन होगा सर आपके पास टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, log x। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। आया कि नहीं आया, बोलो जी फटाफट से बताओ। log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही आंसर है बच्चा, है ना। हाँ अरे इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, बस शर्त है कि इस पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा, है ना, क्योंकि कैलकुलस का पार्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका एयरफोर्स नेवी एनडीए के एग्जाम में।
चलो सर, इसी को तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा एक और क्वेश्चन में बना देता हूं, है ना। इसी को तोड़ मरोड़ करके थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बना देते हैं। वो देखो बच्चा, कई बार आपको यही जो क्वेश्चन है ना, वो आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा 1/x log x। आप ढूंढो और अधिकतर आप ये देखो कि log x का, सॉरी, आपके पास किस फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें अवेलेबल मिलेगा। आप यही ढूंढने की कोशिश करो कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल मिलेगा। तो आप सोचोगे तो आप पाओगे कि log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है, जैसे पहले वाले में किया अपन ने। तो उसमें भी अपन ने इसी को t एज्यूम किया था कि सर log x को हमने जब t एज्यूम किया तो log x का 1/x हुआ, और x के रेस्पेक्ट में किया है तो dx, और इक्वल टू कितना आया, dt आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका 1/x है और ये जो dx है ना, ये पूरा किससे हट गया, dt से। ये हट गया आपके पास dt से, और इस नीचे वाले की जगह मैंने क्या रख दिया, t रख दिया। तो 1/t का इंटीग्रेशन, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है बच्चा log t प्लस का c, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है आपके पास, log x। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा, log x प्लस का c आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बोलो आया कि नहीं आया। log x प्लस c आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। log x प्लस c इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो जी सर, आगे चलते हैं। हाँ, फटाफट क्लियर करते रहो बेटा एक एक चीज को। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जहां तक आरएस सर टीम मेहनत कर रही है आप लोगों के साथ में, आपके दिलों की भावनाएं जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, बस उसी का परिणाम है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे। बेटा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा। 2-3 महीने, 2-2.5 महीने हमारे साथ लगकर हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उतनी जिस दिन आपने मेहनत कर ली, सिलेक्शन पक्का है। कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे तो ये पता चल रहा है टीचर तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बच्चे कम मेहनत कर रहे हैं है ना। प्यार में धोखा, चलो कोई बात नहीं, प्यार तो बढ़ा देंगे बच्चे। चलो बच्चा, और देखो आपके पास क्वेश्चन, जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था sin x अपॉन cos x का, sin x अपॉन cos का। बच्चा मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कहीं पे अवेलेबल होता है, नीचे वाली टर्म का, कल भी बोला था मैंने, ये देखो कल मैंने आपको डायरेक्ट लॉजिक बताया था, टी एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं थी। यहां पर मैंने कल आपको ये बोला था कि नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन जहां पे अवेलेबल है ना, उसका इंटीग्रेशन लॉग में कन्वर्ट होता है। क्या, लॉग में कन्वर्ट होता है। तो आप देखोगे कि सर cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया था और यहाँ पे माइनस लगा दिया था। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर अवेलेबल हो तो आपके पास इंटीग्रेशन होता है log नीचे वाली संख्या। क्या, log नीचे वाली संख्या। अब ये -1 जो log में आगे होता है वो चला जाता है इसमें, और यह आ जाता है log cos x की पावर -1। cos x की पावर -1 मतलब 1/cos, और 1/cos को क्या लिखा जाएगा बच्चा, sec। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, क्लियर हुआ बच्चा, log sec x प्लस का c। बिल्कुल होगा यार, एनडीए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी होंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको जरूरी है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है ना। 2 किडनियां दान कर रखी है आपके लिए, और भी जो बचा हुआ है वो आपके लिए न्योछावर हम कर देंगे बच्चा, है ना चलो जी, देखते हैं आगे की बात करता हूं मैं। बच्चा अगर आपको ऐसा दे रखा है, चलो आप इसका इंटीग्रेशन बताओगे मुझे, 1 + x², और ऊपर बच्चा आपको दे रखा है tan इनवर्स x दे रखा है। चलो जी फटाफट से देख लो एक बार, tan इनवर्स x अपॉन 1 + x², tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² आपके पास दे रखा है। आप इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा, जरा सोचो एक बार माइंड के अंदर कि सर किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, या ऊपर वाले का या नीचे वाले का, किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो सकता है, किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो सकता है। तो आपको याद आएगी कि सर हमने ये पढ़ा था कि tan इनवर्स x है ना, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये आता है सर 1/1 + x²। क्या आता है, 1/1 + x² आता है। इसका मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, और जब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, इस फंक्शन का अवेलेबल है, तो ये आपके पास टर्म अपने आप हट जाएगी, और इसका मतलब सर ये आएगा आपके पास t dt आ जाएगा। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, t²/2 + का c। और t की वैल्यू क्या है बच्चा, t की वैल्यू है आपके पास tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस का c। आपको केवल और केवल अवेलेबल करवाना है कि सर डिफरेंशिएशन कहाँ पे है, डिफरेंशिएशन का पता चल गया ना आपको
कि सर किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है और कहां पे है, उस दिन आपने जंग जीत ली बस है। चलो बच्चा आगे चलते हैं फिर। क्लियर हुआ? चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो बच्चा आपके पास ये आ गया e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x आ गया। चलो जी ध्यान से देखो, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x आपके पास आया। क्या आपको किसी का डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? बोलो जी। e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x जो आपके पास है, क्या इसका डिफरेंशिएशन आपको नजर आ रहा है? कि आप देखोगे बच्चा यहाँ पे जो नीचे टर्म लिखी हुई है ना 1 प्लस ई की पावर x, मैंने कहा अधिकतर आप उन्हीं टर्म्स को अज्यूम करना जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। आप कहोगे कि सर इस नीचे वाले टर्म का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये ऊपर वाली चीज मेरे पास आ रही है, और मैं आपको बोल देता हूं बेटा एक चीज ध्यान रखना, 90% केस में नीचे वाले को ही टी अज्यूम करना पड़ता है। क्या 90% केस में नीचे वाले को ही टी अज्यूम करना पड़ता है। तो सर यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर x को हमने टी अज्यूम कर दिया, तो 1 का तो 0 हुआ, e की पावर x का e की पावर x और इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है dt। क्लियर हुआ बच्चा? तो ये ऊपर वाली जो टर्म है ना e की पावर x इंटू डी एक्स, ये किससे रिमूव होगा? dt से। ये तो रिमूव हो गया सर dt से, लेकिन अपनी पहचान छोड़ गया, इसकी जगह क्या रखना है अपने को? t रखना है, और 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस का c, और t की वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे तो क्या आएगा आपके पास? log 1 प्लस ई की पावर x प्लस का c। ये राइट आंसर आपका हुआ। बोलो आया क्या? मैंने आपको वैसे डायरेक्ट भी बोल दिया था, डायरेक्ट भी बोला था। क्या बोला था? जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो, जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो तो आप क्या कर दोगे? log नीचे वाला ब्रैकेट लिख दोगे। क्या? log नीचे वाला ब्रैकेट लिख दोगे। आया समझ में? यस नो यस नो यस नो यस नो फटाफट से। और प्यार में इतनी कंजूसी यार है, सुबह सुबह ही प्यार में इतनी कंजूसी। तेरा गम अगर न होता तो जरा अब हम न पीते। बावड़े बना रहे भाई बच्चे हैं। प्यार में कंजूसी है, प्यार में कमी है, इतनी प्यार में कमी। जब हमने प्यार करना बंद कर दिया ना बच्चा, तो फिर क्या होगा है? अरे लाइक तो कर सकते हो ना अभी, प्यार में धड़ाधड़ कंजूसी चल रही है। चलो सर कोई बात नहीं, प्यार झूठा ही सही, और क्या है, प्यार झूठा ही सही। क्यों राजू जी? सही बोल रहा हूं मैं? चलो जी बच्चा, ये जो क्वेश्चन आपका था ना, ये वाला जो क्वेश्चन था e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये जो आपके पास है ना ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग अंदाज से देख सकते हैं। सर वो कैसे? बच्चा अगर मैं इसको e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? इसको अगर मैं ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, है ना? अगर आप e की पावर x से इसको डिवाइड करोगे सर, तो e की पावर x अपॉन e की पावर x और 1 अपॉन e की पावर x और प्लस e की पावर x अपॉन e की पावर x, ये आएगा बच्चा? अरे सही बोला। अरे e की पावर x से ये e की पावर x गया सर, इससे आपका ये गया। इस e की पावर x को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो e की पावर माइनस x आ जाएगा। इसका मतलब 1 अपॉन e की पावर माइनस x प्लस का 1। बच्चा आपके पास इंटीग्रेशन जो है ना, वो आपके पास ऐसा आपके पास हो सकता है ना? ऐसा भी आपके पास हो सकता है। सेम इंटीग्रेशन, सेम इंटीग्रेशन आपको पागल बनाने के लिए ऐसा दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। आपको ये भी दे सकते हैं, आपको ये भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऊपर कोई अवेलेबल नहीं हो, है ना, अवेलेबल नहीं हो कई बार, तो अवेलेबल करने के लिए अपन ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर देते हैं। चलो जी, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखना। 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा, तो इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिखोगे तो आपके पास ऐसा बन जाएगा, सेम आंसर आएगा दोनों का। चलो जी, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए और अपन आगे बढ़ते हैं। ई की पावर एक्स वालों में ध्यान रखना, विशेष तौर से ई की पावर एक्स वालों में बच्चा, अगर आपके पास ऐसा आ गया कि ऐसा सर ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या कर दूं? 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स है, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स है। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, है? इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो आप कहोगे सर आपने कहा था नीचे अक्स की सिंगल पावर हो, नीचे अक्स की सिंगल पावर हो तो लोग नीचे वाला ब्रैकेट लिख दो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कर देंगे डायरेक्ट ही। अरे सही है, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट लोग 1 प्लस ई की पावर एक्स लिख रहे हैं और वो गलती कर बैठते हैं। ये जो चीज आपके पास है वो सरासर क्या है? अन्याय है, सरासर अन्याय है। क्यों बच्चा?
कि मैंने आपके पास ये कहा कि जब तक नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होता है तब होता है log नीचे वाला ब्रैकेट। नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो तो आपके पास इंटीग्रेशन होता है log नीचे वाला ब्रैकेट। लेकिन सर इसमें तो अन्याय है, इस नीचे वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है तो अवेलेबल नहीं, अवेलेबल करवाओ तो इसमें आप क्या कर दो, e की पावर x से डिवाइड कर दो, e की पावर x से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड करोगे, देखो बनता दिखेगा अभी आपको 1 अपॉन e की पावर x, और सर ये हुआ आपका प्लस का 1 इंटू डी एक्स। लो जी बच्चा, e की पावर x को जब आप ऊपर लेके जाओगे बच्चा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ये आपके पास आ जाएगा। बोलो सही है क्या? अरे क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब डिफरेंशिएशन अवेलेबल मिला कि नहीं मिला, कि सर अब भी लोचा है। देखो एक बार जरा इसको अज्यूम करके देखो डिफरेंशिएशन अवेलेबल है क्या। e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, इसको अगर मैंने t अज्यूम किया तो e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स और 1 का 0। अब भी कमी है सर, अब भी कमी है। किसकी कमी है? माइनस की कमी है। तो माइनस की कमी को पूरा कर लो यार, माइनस यहां पे लगा दो और माइनस यहां पे लगा दो। अब आ गया सर, अब इस नीचे वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, और जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होता है तो आंसर क्या होता है, माइनस log नीचे वाला ब्रैकेट, log नीचे वाला ब्रैकेट, यही सर आपके पास आंसर आता है, माइनस log e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह छोरे क्या बात है भाई, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। समझ गए बच्चा, समझ गए ना? हाँ क्या बात है। तो ये ध्यान रखना, ये e की पावर x वालों में फंसाने की कोशिश की जाती है बच्चा, e की पावर x वालों में फंसाने की कोशिश होती है, और बिल्कुल मत फंसना आप, है ना, बिल्कुल मत फंसना। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये e की पावर x वाले जो है ना, ये परेशान कर देते हैं कई बार। चलो जी, कि सर ऐसा दे रखा है हमारे को e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। सर ऐसा दे दिया हमारे को, ऐसा दे दिया। चलो बच्चा पहचानो, एक बार आइडेंटिफाई तो करो, आइडेंटिफाई करो क्या नीचे वाले का ब्रैकेट ऊपर अवेलेबल है क्या। मैंने कहा कि आप अधिकतर केस में यही जांच किया करो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल हो गया तो लोग नीचे वाला ब्रैकेट है। चलो जी जवाब दो, आंसर जवाब दो, आंसर 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 फटाफट से बच्चा, फटाफट से फटाफट से। इसमें जोड़ना घटाना बेटा उचित नहीं है, e की पावर x वालों में विशेष तौर से आप ध्यान रखोगे, है ना। बोलो 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 फटाफट, बोलो फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो। इसमें जोड़ना घटाना पॉसिबल नहीं है सर, इसमें जोड़ना घटाना पॉसिबल नहीं है। बताओ फटाफट। ओहो क्या बात है भाई, आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई। जिनको भाई साहब अपने कैरियर की परवाह है ना, उन बच्चों के तो आंसर आना स्टार्ट हो गए। आप देखोगे जरा कि सर यहाँ पर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। डिफरेंशिएशन ये माइंड में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉर्ट होता नहीं है, क्वेश्चन सॉर्ट कर लिया जाता है। वो कैसे, जब कॉन्सेप्ट एक बार डेवलप हो जाते हैं ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट बैठ जाते हैं, तब ये डिफरेंशिएशन माइंड में होते हैं। टी अज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है, फिर क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं सर, क्वेश्चन सेकंडों के अंदर होने लग जाते हैं। अब देख लो कमेंट बॉक्स में वाइब्रेशन उन्हीं बच्चों ने पैदा कर दिया है, वाइब्रेशन। e की पावर x का e की पावर x हुआ, इसका क्या होगा सर माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इनटू क्या सर dx, और इक्वल टू dt। बच्चा मिल रहा है ना, पूरा एज इट इज मिल रहा है ऊपर आपको। इसका मतलब आपके पास डायरेक्ट इसका आंसर log नीचे वाला ब्रैकेट, log नीचे वाला ब्रैकेट आपके पास ऐसा। अब भाई साहब क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ी है कि क्वेश्चन आपको हर बार इस तरीके से दे दिया जाएगा, ठीक है। हर बार क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दिया जाएगा आपको, और वो अलग तरीका जो होगा सर, अलग तरीका जो होगा वो ऐसा होगा। जरा समझना, इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके आपको अलग अलग टाइप दे दिए जाएंगे। बच्चा अगर इसको मैं ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई, e की पावर x से मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं, e की पावर x से मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूं तो क्या होगा। e की पावर x से बच्चा मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2x माइनस आपका 1 अपॉन नीचे e की पावर 2x प्लस का 1 इंटू आपका dx। बोलो ये बन गया, एक तो ये बना। अगर मैं इसको e की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तब क्या बनेगा कि सर वो बनेगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x। लो जी, दो केस आपके पास बन जाते हैं। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ करके थोड़ा सा मेकअप करके फेयर एंड लवली लगाया, इसमें बोरो प्लस लगाया और क्वेश्चन की शक्ल चेंज कर दी, क्वेश्चन की शक्ल चेंज कर दी, है ना। समझ गए बच्चा,
ई की पावर एक्स प्लस माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा, आपने सही कहा, ई की पावर एक्स प्लस माइनस कर सकते हैं ना, सही कर सकते हैं। चलो जी, बोलो 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 फटाफट से, आया कि नहीं आया? अरे ये आया। इसको ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसा आपको दिया जाएगा, ऐसा इंटीग्रेशन करो, ऐसा इंटीग्रेशन करो। तो बेटा कंफ्यूज मत हो ना, इसको ऊपर नीचे ई की पावर एक्स से डिवाइड करके ऐसे चेंज कर देना और ऐसे चेंज करके अपने आंसर निकाल लिया। सर ऐसा आ जाए तो, ऐसा आ जाए तो इसको ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऐसा बन जाएगा, और ऐसा बनेगा तो सर ऐसा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर? इन दोनों, इन तीनों में से कोई सा भी आए आंसर एक ही होगा, इन तीनों में से कोई सा भी आए आंसर एक ही होगा। क्लियर बेटा? लास्ट चांस, लास्ट चांस, रहो मत, ठीक है ना। जिंदगी अपने को बार बार मौके देती है क्लियर करने के लिए। जब तक आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होगा, वो डिटर्मिनेशन नहीं होगा टारगेट को अचीव करने के लिए, जब आप अपने टारगेट को आंखों में नहीं देखने लगोगे, तब तक आप यही एक्सक्यूजेस मारते रहोगे। आपको पता है अर्जुन ने पानी के अंदर से मछली की आंख के अंदर जब तीर लगाया था, तो और जो भी धनुर्धर थे उन्होंने पूछा था उससे कि यार आपको क्या दिखा, तो उसने एक ही जवाब दिया था, मुझे मछली की आंख दिखाई दी। समझ गए? तो आपको वो मछली की आंख, आपके टारगेट की आंख नजर आनी चाहिए, और वो टारगेट की आंख जब तक आप नहीं फोड़ोगे, उस टारगेट की आंख जब तक आप नहीं फोड़ोगे, तब तक चेन से बैठना नहीं है, तब तक चेन से बैठना नहीं है। और आज प्रॉमिस लेके जाओगे इस क्लास से, आप पढ़ाओ सर, 2 महीने के अंदर अगर क्रेक नहीं कर दिया ना, हमारे अंदर वो ताकत है सर, वो ताकत है सर, 2 महीने के अंदर हम क्रेक करके दिखा देंगे। औकात बहुत बड़ी है भाई, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है, दुनिया को वो औकात दिखाना तुम्हारे को आना चाहिए। तुम्हारे को पता है कैसे सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ मेहनत करना स्टार्ट कर दो, दुनिया आपके कदमों में होगी बेटा। चलो जी आगे बढ़ता हूं बच्चा। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन हो गए। कई बार बच्चा आपके पास जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, और नीचे आपके पास लिखा हुआ आ जाता है साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। बच्चा एक बार जरा देखो, इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या होगा? फटाफट से क्या होगा, फटाफट से। जुनून सवार हो जाना चाहिए माइंड के अंदर, माइंड के अंदर जुनून सवार हो जाना चाहिए इस चीज के लिए। बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा, क्या होगा, जरा देख तो लो। मैं आपको बता रहा हूं 90% केस में वो ही होगा और आपको वैसा ही दिखेगा। आप जब देखोगे नीचे वाले फंक्शन को टी एज्यूम करने से क्या डिफरेंशिएशन अवेलेबल मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चा? मिल रहा है, मिल रहा है कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और कोस का माइनस साइन, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा? इसका इंटीग्रेशन होगा log साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या? log साइन एक्स प्लस का कोस एक्स। ये आपका राइट आंसर आया। आया समझ में बच्चा? आया? अब इसका मेकअप कैसे होगा सर? वो मेकअप भी तो करो। अब यार मेकअप भी मुझे ही करना पड़ेगा, है मेकअप भी मुझे ही करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन से भाई साहब 4 क्वेश्चन बना रहा हूं, एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन। अगर मैं बच्चा ऐसा कहूं मैं कोस एक्स से डिवाइड कर दूं, कोस एक्स से डिवाइड, कोस एक्स से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, हर टर्म को कोस से डिवाइड कर दो। हर टर्म को जब कोस से डिवाइड करोगे बच्चा तो क्या बनेगा? 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन 1 प्लस का टेन एक्स, 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, कोस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया बच्चा। अगर मैं डिवाइड करूं इसको, डिवाइड अगर मैं करूं इसको साइन एक्स से डिवाइड करूं, है ना, साइन एक्स से डिवाइड, साइन एक्स से डिवाइड कर दो। साइन एक्स से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या बनेगा कि सर वो बनेगा आपके पास कोट एक्स माइनस का 1 अपॉन कोट एक्स प्लस का। आ गई क्या बात समझ में? बताओ, इतनी बात आपके समझ में आई क्या कि सर चाहे इंटीग्रेशन ये आए, चाहे इंटीग्रेशन ये आए, चाहे इंटीग्रेशन ये आए, आंसर तो ये होगा। आया समझ में? चाहे इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए, इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए सर, आंसर तो ये होगा, आंसर ये होगा। इतनी चीज अगर समझ में आई हो और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया हो तो उसको तो पाप लगेगा बेटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, 3 टाइप से पूछा जा सकता है। ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है और ये तीसरी फॉर्म है। आंसर एक ही होगा, जैसा मैंने e की पावर x वाले में आपको बताया था, e की पावर x वाले में जैसे मैंने आपको बताया था ना बच्चा, सेम फोटोकॉपी है। लेकिन मेकअप का सवाल आता है, ऐसा अगर आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे साइन एक्स से डिवाइड था ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स से, साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते ही वापस ये, कोस एक्स से मल्टीप्लाई करते ही ये, और फिर अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको फिर से घुमाने की कोशिश करते हैं।
जोड़ तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, क्वेश्चन वो के वो ही आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो जी, कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से भी आ जाते हैं, 1/sin² और इनटू आपके पास cos²x। कई बार ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। 1/sin² इंटू cos²x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं बच्चा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा कि sin² इंटू cos² है, ऊपर आपके पास जब 1 है तो या तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1 आपके पास दे रखा है उसको लिख लो आप sin² प्लस का cos²x। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी नीचे आपके पास एक ही ब्रैकेट हो या कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, नीचे एक ही ब्रैकेट हो या कोई भी दो नंबर अगर आपके पास मल्टीप्लाई में हो, तो इस ब्रैकेट को ऊपर वाली संख्याओं में अलग अलग नीचे लिख दिया जाता है। इसका मतलब नीचे एक ही संख्या है ना, तो ऊपर जितनी भी संख्या है इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी अलग अलग लिख दो। तो इसके नीचे अगर आप अलग लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास sin² इंटू cos²x, और इसके नीचे अगर आप लिखोगे तो sin² इंटू cos²x। जरा करिएगा, देखें इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता, होगा क्या नहीं होगा इंटीग्रेशन, बोलो। cos² से सर cos² गया और सर sin² से sin² गया, और 1/cos² का मतलब तो हुआ सर sec²x, क्या sec²x, प्लस सर 1/sin² क्या हुआ सर cosec²x। तो इसका मतलब cosec² का इंटीग्रेशन आपको करना है, sec² का इंटीग्रेशन होगा सर tan x, और cosec² का होगा माइनस का cot x प्लस का c। tan x माइनस का cot x प्लस c आया कि नहीं आया बच्चा। और ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है बेटा, इसे बहुत बढ़िया वाला सवाल बनता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, 1/sin² इंटू cos² कहीं लिखा हुआ है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इस तरीके से होगा। बच्चा एक चीज मैं आपको सिखा दूं कि जो भी बच्चे क्लास में आए हैं उन बच्चों के लिए हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी थी। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, ये वाली खुशखबरी है, मैथ्स का मैराथन है आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। अब काफी बच्चे तो ये कहेंगे सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे को तो आता ही नहीं है। बेटा जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो क्वेश्चन के साथ में उसका कॉन्सेप्ट मैं जरूर कराता हूं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि इस क्लास के अंदर आप बिना पढ़े भी आए हो ना, बिना पढ़े भी अगर क्लास में आए तो मैं मान के चलता हूं कि आरएस अग्रवाल की बुक के अंदर जितने क्वेश्चन है ना, आपके जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के अंदर से, जैसे मान लो कि शायद मेरे हिसाब से 37 या 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, और मेरी पूरी उम्मीद आपसे रहेगी कि 45 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा हुआ भी क्लास में आता है तो 30 क्वेश्चन को वो बना भी लेगा और बनाना सीख जाएगा, 30 क्वेश्चन को बनाना सीख जाएगा। बेटा एक दिन के अंदर अगर कोई चीज हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। भंडारे में जाते हैं और आपको पूछ ले कि भंडारे में तो हलवा पूड़ी सब्जी जमाते हैं, वहां पकौड़ी भी डालू क्या, हाँ डाल दे भाई, सलाद अरे लाओ 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 लाओ, उसके बाद में और नमक, अरे नमक तो देना ही है साथ में, इसमें पूछने की क्या जरूरत है कि और कुछ चाहिए, कोई मिठाई चाहिए, अरे लाओ आप तो लाओ, समझ गए। तो ये वाली चीज वो भूख आपके मन में होनी चाहिए। अगर टारगेट आपने सेट कर लिया है तो, टारगेट अगर सेट कर लिया है कि सर इस बार एयरफोर्स पार, तो बेटा ये भूख ये पेट ये भर जाएगा, आपका पेट भरेगा इससे। मैं बोल रहा हूं चैलेंज के साथ में, क्योंकि हम फेकालॉजी वाला काम करते नहीं है। इस दिन वो क्लास आएगी, ये हमारा सिस्टम ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि 45 क्वेश्चन में से आप 30 क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, मैं सिखाऊंगा। 30 क्वेश्चन बिना पढ़े सीख जाओगे, है ना। चलो जी, तो तैयार रहिएगा बेटा उस क्लास के लिए। और इस क्लास का टाइमिंग है 2 PM पे। एक बार फिर से दिखा देता हूं, क्लास का टाइमिंग है सर 2 PM पे। ध्यान रखना 2 बजे क्लास है, सारे के सारे बच्चे भंडारे में आ जाएंगे, भंडारा लगेगा 2 बजे, ठीक है ना। हाँ भंडारे में आना सारे बच्चे को। चलो जी, कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। तो ये आपके पास बच्चा इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं वो लिखता हूं, उसका भी आप जवाब दे सकते हो क्या, सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है वो, कि अगर सर ऐसा लिखा हुआ है sin³ प्लस का cos³ लिखा हुआ है, और सर नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका sin² इंटू cos²। बोलो जी इसका आंसर बोलो फटाफट से, sin³ प्लस cos³ अपॉन sin² इंटू cos²। ठीक है, बोलिए 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 फटाफट से। चलो जी, बोलो 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 क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। sin³ सेम एज इट इज है, फोटोकॉपी है, ऐसे मान लो फोटोकॉपी है। यहां पे sin² प्लस cos² लिखा था, वहां पे sin³ लिख दिया है, बोलो। हाँ
कि सर साइन क्यूब के अंदर ये जो साइन क्यूब आपका है, साइन क्यूब आपका है, उस साइन क्यूब के अंदर हम सर इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, प्लस ये जो कोस क्यूब है सर, कोस क्यूब, इसको भी सर हम इससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। देखिए क्या आता है कि सर 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो 1 पावर बच गई, 1 पावर यहाँ पे, कोस की 2 पावर यहाँ पे, एक्चुअल के अंदर ये ऐसा बचा है, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर को लिख दूं मैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ऐसा लिख दूं कि बच्चा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो क्या होता है कि सर ये होता है टेन एक्स, क्या टेन एक्स, और ये नीचे जो कोस लिखा हुआ है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक, तो इसका मतलब बच्चा ये बन गया आपके पास क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स। पहला तो क्या बना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दूसरा क्या बनेगा कि सर ये कोस स्क्वायर से ये 2 पावर तो कैंसिल, 1 पावर, कोस अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर को मैंने साइन इंटू साइन लिख दिया। आप देखो जरा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स तो हो गया कोट, और 1 अपॉन साइन एक्स हो गया कोसेक एक्स। इसका मतलब आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। बोलो बच्चा आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर सेक एक्स, और कोसेक इंटू कोट एक्स का होता है सर माइनस का कोसेक एक्स। इसका मतलब आंसर आएगा सर सेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स, प्लस आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आया समझ में बच्चा? इतना समझ में आया या नहीं आया फटाफट से बता दो है। हाँ क्या बात है, चलो जी बहुत बढ़िया बात है, सारे बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। चलो जी कुछ और क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, आप जवाब दीजिएगा उन क्वेश्चंस का भी। अगर बच्चा आपके पास ऐसा ही लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एक तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को 2 टाइप से किया जा सकता है, और वो तरीका होगा आपको, एक तो देखो डिफरेंशिएशन अवेलेबल मिल रहा होगा, कई बच्चे तो इसमें पहला जो मेथड अगर सोचें, क्योंकि आंसर अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, इंटीग्रेशन के आंसर अलग अलग आते हैं, कि सर अगर मैं इसके अंदर साइन एक्स को अगर मैं टी एज्यूम करूं, साइन एक्स को टी एज्यूम करूं, तो सर वो आएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा डी टी आएगा। इसका मतलब कोस एक्स इंटू डी एक्स जो है उसकी जगह हम डी टी रख देंगे। इसका मतलब सर इसकी जगह तो मैंने डी टी रखा, इसको मैंने टी एज्यूम कर लिया था, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो सर वो आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। तो t की जगह अगर मैं सर वैल्यू रखूं तो क्या है साइन x, इसका मतलब सर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का सी, क्या साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का सी, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, दूसरा आंसर कैसे निकाले सर? इसका दूसरा आंसर निकालने का तरीका है बच्चा, यहाँ पे मेथड नंबर 2 में लिखता हूँ, कई बार आपको जो है ना चेंज दिया जा सकता है, चलो इसमें ही चेंज हो जाएगा। इसी को अगर मैं चेंजेस करूँ, साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है कि सर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर, 2 इसके नीचे है तो 2 का हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये जो 1/2 होता है ये भी क्या है कांस्टेंट, और ये इस कांस्टेंट के अंदर जुड़कर मान लिया जाता है, इसको सी लिख देते हैं। तो ये भी आपका आंसर आ सकता है माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का सी, ये भी आपका आंसर हो सकता है। सही है, एक और तरीका इस क्वेश्चन का, और वो तरीका ऐसा है कि सर इसको 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, कि सर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ जाएगा, और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सर इसको, लो सर फॉर्मूला बन गया ये। तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला याद है क्या बच्चा? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला याद है क्या? कि सर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है साइन 2x, क्या साइन 2x इंटू डी एक्स। साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, क्या माइनस का कोस 2x। लेकिन सर यहाँ पे वेरिएबल के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 का डिवाइड भी तो करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4। तो ये भी आंसर आपके पास आ सकता है माइनस का कोस 2x अपॉन 4 प्लस का सी। अलग अलग टाइप से, क्योंकि इंटीग्रेशन के आंसर अलग अलग आते हैं, तो इनमें से कोई सा भी आंसर आपका सही हो सकता है ना, इनमें से कोई सा भी आंसर सही हो सकता है। सही है, चलो देख लो, बिल्कुल सीधी सी बात है। चलो बच्चा आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ता हूं, किसको बताऊं बेटा दोबारा? बता तो दिया मैंने, सबको बता दिया। इसको, अच्छा इसको पूछ रहे होगे शायद है ना, कि बेटा कांस्टेंट जो होता है ना वो कांस्टेंट सी के अंदर जुड़कर मान लिया जाता है। कांस्टेंट को सी में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, दूसरा सी लिख देते हैं, वो भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। अच्छा चलो बच्चा, इसका आप आंसर बता सकते हो क्या? साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर का, साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर का आप आंसर बता सकते हो है ना? इसका इंटीग्रेशन करो फटाफट से, देखें
कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एक मैं आपको दे रहा हूँ साइन क्यूब एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? कई बार जनरेट करने पड़ते हैं अपने को, डिफरेंशिएशन जनरेट करने पड़ते हैं, होते नहीं, ये बनाने पड़ते हैं अपने को, है ना। चलो जी समझना कि सर साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर है, तो इसका मतलब सर इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे अवेलेबल मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब मैं कोस एक्स को टी एज्यूम कर लूंगा, और कोस एक्स को अगर आप टी एज्यूम करते हो तो वो आएगा बच्चा माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी है ऐसा, और माइनस सर ये माइनस यहाँ पे है ना, तो ये माइनस तो आपका बाहर रह जाएगा सर, ये वाली जो टर्म है साइन एक्स और ये जो डी एक्स है ये माइनस डी टी से रिमूव हो जाएगा, माइनस ये होगा आपका डी टी, इसकी जगह सर मैंने रख दिया टी, इसका मतलब टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या आएगा बच्चा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस का टी की वैल्यू रख दो, तो इसका मतलब आपके पास माइनस कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस का सी। आया क्या समझ में? माइनस का कोस क्यूब एक्स, हाँ जी। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको कहूं, जो कॉमन बच्चे होते हैं, कई बार बच्चों के माइंड के अंदर जो डाउट चलते रहते हैं वो इसके रिगार्डिंग डाउट नहीं होते हैं, इंटीग्रेशन आ जाता है उनके समझ में, लेकिन वो क्या समझते हैं कि सर सोट्रिक बताओ, पहली क्लास के अंदर आते हैं इंटीग्रेशन की पहली ही क्लास में आ गए कि सर सोट्रिक बता दो। तो भाई साहब कोई भी पहाड़ पर जब आप चढ़ते हो तो एक तो सीढ़ियां है, एक पत्थरों के अंदर से आपको चढ़ना पड़ता है, पत्थरों के अंदर से जो रास्ता जाता है वो आपका सोट्रिक है, और सीढ़ियों के ऊपर जब चढ़ के चले गए तो वो आपका कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक है। बेटा जितने कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो ना, कॉन्सेप्ट को बार बार माइंड में समा लेना ही सोट्रिक बन जाता है, ठीक है। फिर आपको ये वाली स्टेप लिखने गायब हो जाती है, अपने आप गायब हो जाती है जब कॉन्सेप्ट बन गया तो। और ट्रिक बेटा ट्रिक सिखा दूंगा मैं, तो ट्रिक सिखाने में सिखा दूंगा। ये हमारे माइंड में जो ट्रिक बन जाती है वो क्यों बन जाती है, क्योंकि हम बहुत बार क्वेश्चन को करते रहते हैं, तब हम ये वाली जो स्टेप है ना इनको माइंड में ही सोल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। लेकिन वो आपका माइंड अभी उतना तेज नहीं है, थोड़ा सा सब्र करो, अभी कॉन्सेप्ट सीखो, फिर देखो ट्रिक भी सिखा देते हैं आपको, है ना। चलो ये बच्चा कोस क्यूब एक्स आपको दे रखा है क्यूबिक फंक्शन का, है ना, क्यूबिक फंक्शन का। तो ऐसे जो क्यूबिक है इसको आप ऐसा लिख लो कि ये साइन क्यूब दे रखा है, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर, साइन क्यूब बन जाएगा। चलो जी ये जो आपके पास है, ये जो साइन स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई। बताओ आप मुझे, डिफरेंशिएशन अवेलेबल दिख रहा है क्या? अरे डिफरेंशिएशन अवेलेबल दिख रहा है क्या बच्चा? चला अच्छा एक बच्चे ने कहा कि साइन क्यूब का साइन 3x वाला फॉर्मूला, वो सही है, लेकिन ये जनरल लॉजिक है सर, ये जनरल लॉजिक है, जनरल लॉजिक है। बोलो किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल मिल रहा है कि सर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। कोस का होता है माइनस साइन, तो आप माइनस यहाँ पे लगा लो, माइनस यहाँ पे लगा दो। इसका डिफरेंशिएशन जब यहाँ पे अवेलेबल मिला तो माइनस तो बाहर, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा आपका टी क्यूब अपॉन 3। ये माइनस डायरेक्ट इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ टी की वैल्यू रख दो, टी की जगह आप क्या रखोगे, टी की जगह रख दो आप कोस एक्स। इसका मतलब आपके पास कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 और माइनस का कोस एक्स प्लस आपके पास सी आ जाएगा। कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस का कोस एक्स प्लस का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, है ना। एक बच्चे ने कहा कि सर इसका तो साइन 3x वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ये है सर मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 1 है जो आप कोई सा भी चाहे कितनी भी पावर ओड आ जाए सब के अंदर लगा सकते हो, मेथड 1 है ये, मैंने इसी वजह से बताया ये वाला मेथड, है ना। चलो अजो अच्छा आप ये बताना कि साइन की पावर अगर 5 आ गया, साइन की पावर 5 आया तो आप क्या इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या इसका? साइन की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर पाओगे क्या? साइन की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर पाओगे क्या, वो भी बता देता हूं मैं। अच्छा इसको मैं एक लॉजिक दे दूं आपको साइन की पावर 5 वाले का, कि सर इसको लिखा जा सकता है साइन x इंटू साइन की पावर 4 लिखा जा सकता है, कि सर ऐसा तो हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और सर ये जो आपके पास है ना साइन x इंटू, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही लिखा है क्या मैंने? 1 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो सही है क्या? साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 को 1 माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की पावर 2 है तो साइन की पावर 4। अब बताओ मुझे डिफरेंशिएशन अवेलेबल दिख रहा है क्या, कि सर कोस एक्स को अगर मैं टी एज्यूम कर लूँ तो डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, कोस एक्स के बराबर हमने टी एज्यूम किया, तो इसका मतलब सर माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आया तो माइनस की कमी है, तो माइनस की कमी है तो माइनस की कमी को पूरा कर दो।
अब हट जाएगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, वो किससे हट जाएगी, dt से। ये माइनस आपके पास आगे, और यहाँ पे जब आप dt रखोगे यहाँ पे cos x की जगह t रख दो, इसका मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आप पहले तो इसका होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर dt। अब तो कर लोगे बच्चा, अरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना। हाँ आराम से हो जाएगा। ये वाला t के रेस्पेक्ट में t का, फिर t की वैल्यू क्या है cos x पुट कर दो। एक बच्चे ने कहा कि सर साइन क्यूब का जो इंटीग्रेशन है ना, साइन क्यूब का जो आपने इंटीग्रेशन किया वो साइन 3x वाले फॉर्मूले से बता दो। साइन क्यूब x का साइन 3x वाले फॉर्मूले से सिंगल पावर में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी जरा समझो। कि बच्चा साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। साइन 3x का फॉर्मूला होता है सर 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x होता है। अरे मानते हो ये बात। तो यहाँ से साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल लो आप, यहाँ से इसको अगर आप इधर ट्रांसफर करते हो तो वो आ जाएगा साइन क्यूब x इक्वल टू, इसको आपने इधर ट्रांसफर किया तो 3 साइन x माइनस साइन 3x, और इसके अंदर सर आप डिवाइड कर दो किसका, लो बच्चा साइन क्यूब x जो है ना वो सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गया। अब आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो सर इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 तो आपका कांस्टेंट है, 3 साइन x का करोगे तो माइनस का 3 कोस x, क्या माइनस का 3 कोस x, और इसका करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस और कोस 3x, लेकिन 3 यहाँ पे वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो 3 का होगा डिवाइड। लो ये आ जाएगा 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया समझ में, फटाफट बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया है, इतना समझ में आया। टेन स्क्वायर का तो करवा दिया बेटा, टेन स्क्वायर का करवा दिया है मैंने पहले से, है ना, टेन स्क्वायर का करवा दिया है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, टेंशन मत लो, आपको सारे इंटीग्रेशन में कराऊंगा, है ना, सारे इंटीग्रेशन कराऊंगा। चलो जी यहां तक क्लियर है, फटाफट से मुझे जवाब दे दो, आया कि नहीं आया। आंसर अलग अलग आ सकता है, मैंने कहा आंसर अलग अलग आ सकता है, आंसर इंटीग्रेशन में अलग अलग आ सकता है, आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन से टाइप से किया गया होगा इसको। ठीक है, साइन की पावर 4 आ जाए तो वो भी बताते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ो तो सही, है ना। चलो जी, एक टाइप का इंटीग्रेशन जो आपको और परेशान करता है वो इंटीग्रेशन सर आपका ऐसा है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा। ये इंटीग्रेशन भी काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ये इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ये जो ब्रैकेट दे रखा है ना, ये जो ब्रैकेट आपको दे रखा है, ये वाला, ये जो ब्रैकेट आपको दे रखा है, सेम ब्रैकेट आप इसके साथ में बना दो, चाहे आपको कुछ प्लस माइनस करना पड़े तो कर लेना, सेम ब्रैकेट आप यहां पे बना दो। कैसे बनाए सर, कि इसको आप कैसे करोगे कि सर यहाँ पे x के साथ में मैं एल्फा तो माइनस कर दूं, एल्फा माइनस कर दूं और एल्फा क्या कर दूं, प्लस कर दूं, ऐसा। ठीक है, और नीचे जो सर आपके पास है वो आ जाएगा सर आपके पास साइन एक्स माइनस एल्फा, साइन एक्स माइनस एल्फा इंटू ए। लो जी, साइन ए प्लस बी का इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको लगाना है। साइन ए इस पूरे को मानना है, बी इसको मानना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि सर वो होता है आपके पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। सही बात है क्या बच्चा। और नीचे जो लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस एल्फा, उसको एक बार आप इसके नीचे लिख दो और एक बार इसके नीचे लिख दो, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, साइन एक्स माइनस एल्फा इसके नीचे लिखा मैंने और साइन एक्स माइनस एल्फा मैंने इसके नीचे लिखा। बोलो भाई आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि सर साइन एक्स माइनस एल्फा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, केवल क्या बच्चा कोस एल्फा। तो कोस एल्फा का इंटीग्रेशन करूंगा एक तो मैं, इसका इंटीग्रेशन, इसके अंदर से आपके पास क्या क्या बच्चा है कि सर साइन एल्फा और कोस अपॉन साइन होता है सर कोट, कोट एक्स माइनस। लो जी, अब इंटीग्रेशन करना है बच्चा, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कि सर कोट कोस तो आपके पास कोस एल्फा तो कांस्टेंट है, इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये तो बाहर केवल 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या एक्स, प्लस सर इसके अंदर से आपका साइन एल्फा तो आया बाहर और कोट का इंटीग्रेशन होगा आपके पास क्या, लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा, लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा और प्लस आपके पास सी। बच्चा आया या नहीं आया, बोलो समझ में
अब इसके अंदर बेटा कुछ थोड़ा सा, हाँ हाँ बिल्कुल मान सकते हैं बेटा, बिल्कुल मान सकते हैं, इसको टी मान के भी कर सकते हैं, लेकिन टी मानने के बजाय आप डायरेक्ट ही करना ना यार, यहाँ पे जो ब्रैकेट है वही बनाओ यहाँ पे, सीधी सी बात है? लोग का यूज कब किया जाता है बेटा? लोग का यूज, अब वो क्वेश्चन आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आओगे ना, एक बार तो ये जो क्वेश्चन मैंने 2 क्लास के अंदर करवा दिए, एक बार सारे क्वेश्चन का आप वापस करना, क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, जितने भी क्वेश्चन मैं लिखा देता हूं क्लास में उसका एक बार सॉल्यूशन देखकर एक बार पूरे क्वेश्चन आप माइंड से बनाओ। और कुछ इंटीग्रेशन को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, आप प्रैक्टिस करो। इंटीग्रेशन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही माइंड में कॉन्सेप्ट आपका सेट बैठ जाएगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो, आराम से बन जाता है। क्लियर हुआ? चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी, क्लास का टाइमिंग वैसे हो गया है बच्चा, और ध्यान रखिएगा आज की क्लास, आज की कुछ जो क्लासें हैं अपने लिए इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। मैथ्स की कॉन्सेप्ट की क्लास, मैथ्स की कॉन्सेप्ट की क्लास जो आपकी आएगी वो आपकी आएगी 11 AM पर। आज इसमें नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कोनिक सेक्शन का इलिप्स, कोनिक सेक्शन का इलिप्स जो पोर्शन है आज स्टार्ट होगा। एक आएगा आपके पास सुपर डुपर हिट क्लास, सुपर डुपर हिट क्लास, मैथ्स का मैराथन क्लास, मैथ्स का मैराथन क्लास। और सर क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बैंड में बजाऊंगा, RS अग्रवाल की जो बुक है ना उसमें से इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, मैथ्स मैराथन, और वो आएगा सर 2 PM पे, ठीक है? 2 PM पे ये वाली क्लास आएगी, ठीक है? चलो जी, मेरे जस्ट बाद में RS सर की क्लास आने वाली है। आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ये जो मेरे अंदर एनर्जी है ना, वो मेरे अंदर एनर्जी, कल जो बच्चों ने कमेंट किया था, जिन बच्चों ने प्यार सपोर्ट मुझे दिया था, प्रोवाइड कराया था, लगभग 300 कमेंट थे उस वीडियो पे, बस उसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है? तो आपका प्यार एंड सपोर्ट कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखने से यार मेरा खून बढ़ जाता है, तो खून बढ़ाओ 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 खून, ठीक है? तो अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दीजिएगा। लाइक नहीं किया है लाइक करो, और अगर कोई बच्चा चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से यहाँ पर गर्दा उड़ता है कॉन्सेप्ट का, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस, सैल्यूट यू।